हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। आप जानते हैं घटना चक्र एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसी किताब है जिसमें पुराने प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सब का एक संकलन आपको घटना चक्र में मिल जाता है। तो इससे आपको फ़ायदा होता है। एक तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ पाते हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं उनका आपको 100% लाभ मिलता है। घटना चक्र अगर आप सॉल्व करके जाते हैं तो आप निश्चित परीक्षा में सफल होने का आप एक खाका खींच के जाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, लोकगीत निबंध के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। लोकगीत एक निबंध है, उसके आधार पे हमको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, अनंत संख्या में अपने देश में स्त्रियों के गीत हैं। स्त्रियां ढोलक की सहायता से गाती हैं। गांव के गीतों के अनेक प्रकार नहीं हैं। या भोजपुरी का विदेशिया बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रश्न केवीएस में पूछा गया था। अब लोकगीत निबंध में के आधार पे अगर हमें इसमें से सही विकल्प का चयन करना है तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी, जो कि गांव के गीतों के अनेक प्रकार नहीं है। गांव के गीतों में तो विविध प्रकार हैं, उसमें तो विविध प्रकार के गीत आपको पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो कि इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जी हाँ, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। लोकगीत निबंध अनंत संख्या में अपने देश की स्त्रियों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। जिसे स्त्रियां ढोलक के सहारे भी गाती हैं। भोजपुरी का विदेशिया इसी का एक प्रमुख उदाहरण है। गाँव के गीतों के अनेक प्रकार होते हैं, जैसे विवाह के समय के गीत, जन्म के समय के गीत, स्नान के समय के गीत, खेतों में काम करते समय के गीत, घरेलू काम के समय तथा नामकरण के समय के गीत। तो इस प्रकार से गाँव में गीतों के विविध प्रकार हमें मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ऐसे के रचयिता कौन है। एक रचना है जिसका नाम है ऐसे ऐसे, इसके रचयिता कौन है। ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत या त्रिलोचन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर। ऐसे ऐसे के रचयिता हैं विष्णु प्रभाकर। ऐसे ऐसे विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक एकांकी है जिसमें मोहन, दीनानाथ, मोहन की माँ, मोहन के पिता, मोहन के मास्टर जी तथा वैद्य जी, डॉक्टर योम एक पड़ोसन इस एकांकी के पात्र हैं। क्या वह दोषी था इंसान, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा इत्यादि विष्णु प्रभाकर की अन्य एकांकियाँ हैं। तो ऐसे ऐसे रचना है जो कि एकांकी विधा के अंतर्गत आती है और इसके रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। अगला क्वेश्चन है, वह चिड़िया जो कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वह चिड़िया जो एक कविता है उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया गया है, कवि के स्वभाव में नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है। वह चिड़िया संतोषी है। चिड़िया अन्न से बहुत प्यार करती है। और ऑप्शन डी है, उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। तो आपने देखा है कि चिड़िया जिसे अपने पंखों पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो इसमें एक ऑप्शन आया है कि उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत होगा और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उसे स्वयं पर विश्वास नहीं है। ऐसा नहीं है, उसे स्वयं पर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, अपने पंखों पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल जी की एक रचना है, एक कविता है। वह चिड़िया नीले पंखों वाली छोटी चिड़िया है। वह संतोषी है तथा अन्न से बहुत प्यार करती है। उसे स्वयं पर विश्वास है। वह गर्वीली है, नदी से प्यार करती है और उसे विजन से प्यार है। विजन मतलब जंगलों से प्यार है।
अक्षरों का महत्व रचना के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है। अक्षरों का महत्व एक रचना है, उसके आधार पे कथन है। कथन नीचे दिए गए हैं, उनमें से हमें सही कथन, उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है वो हमें चुनना है। ऑप्शन है, दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। पहले व्यक्ति ने पशुओं, पक्षियों और आदमियों के चित्र बनाए। ऑप्शन सी है, चित्र संकेतों से पहले भाव संकेत अस्तित्व में आए। और ऑप्शन डी है, अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। तो इन ऑप्शन में इन ऑप्शंस में जो गलत है ऑप्शन, वो है ऑप्शन सी, चित्र संकेतों से पहले भाव संकेत अस्तित्व में आए। ये बिल्कुल गलत है। पहले भाव संकेत आया और चित्र संकेत उसके बाद का क्रम है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्र संकेतों से पहले भाव संकेत अस्तित्व में नहीं आए। अगला प्रश्न है, साथ ही हाथ बढ़ाना ये किस प्रकार की रचना है। साथ ही हाथ बढ़ाना ये किस प्रकार की रचना है। ऑप्शन दिया गया है, कविता, कहानी, निबंध या संस्मरण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, साथ ही हाथ बढ़ाना एक कविता है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना साहिर लुधियानवी द्वारा रचित गीत शैली की कविता है। प्रस्तुत कविता की पंक्तियां हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है, दरिया एक से एक मिले तो जुर्रा बन जाता है शहरा। ये कविता है साहिर लुधियानवी जी की। अगला प्रश्न है, गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। काव्य पंक्तियाँ किस रचना से है। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। काव्य पंक्तियाँ किस रचना से हैं। ऑप्शन है, वह चिड़िया जो, साथ ही हाथ बढ़ाना, चाँद से थोड़ी सी गप्पें या मैं सबसे छोटी हूँ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह चिड़िया, ऑप्शन सी, चाँद से छोटी गप्पें। अगला प्रश्न है, आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कविता से हैं। आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ये कौन सी कविता का गायन है, किस कविता से ये लिया गया है। तो ऑप्शन डी, शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चीलम नदी चादर सी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, जो उनकी कविता शाम एक किसान से उद्धृत है। इस कविता में सूरज, पहाड़, नदी, पलास के जंगल, अंगीठी, भेड़, मोर, चीलम इत्यादि का जिक्र है। अगला प्रश्न है, कठपुतली किस विधा की रचना है। कठपुतली किस विधा की रचना है। ऑप्शन है, कविता, नाटक, कहानी या संस्मरण। तो कठपुतली रचना है कविता। कठपुतली एक कविता है। आइए देखते हैं कठपुतली किसकी कविता है। कठपुतली भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित एक कविता है। इसमें कवि ने कठपुतली के मन की व्यथा का वर्णन किया है। तो ध्यान रखिएगा, कठपुतली एक कविता है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं। कविता के की लाइनें हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। काव्य पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं। ऑप्शन है, विप्लव गायन, ध्वनि, कठपुतली या दीवानों की हस्ती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन, इस प्रश्न पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्रश्न विवादित रहा होगा। ये इसकी व्याख्या से हम समझ जाएंगे कि ये कहाँ से ली हुई पंक्तियाँ हैं। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई है, जिसके रचयिता हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, हम बहता
जल पीने को मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक नबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। तो इसमें देखिए नीचे दिया हुआ है, परीक्षा संस्था ने इस प्रश्न का उचित विकल्प नहीं दिया है। और ये पंक्तियाँ शिवमंगल सिंह सुमन जी की कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन से ली हुई हैं। अगला प्रश्न है, कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। इस काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई हैं? कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है वह ध्वनि। ये काव्य पंक्तियाँ ली गई हैं विप्लव गायन नामक कविता से। अगला प्रश्न है, ऐठ तातू किस लिए इतरा रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। ये काव्य पंक्तियों में कवि का क्या तात्पर्य है? इन काव्य पंक्तियों से ऐठ तातू किस लिए इतरा रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। ऑप्शन है, घमंड नहीं करना चाहिए, तिनकों को नहीं उछालना चाहिए, तिनकों को नहीं ऐंठना चाहिए, या तिनके को इतनी देर तक क्यों ऐंठता रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घमंड नहीं करना चाहिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, परित्यक्त चीनी किले का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रचना में मिलता है? परित्यक्त चीनी किले का उल्लेख निम्नलिखित में से किस रचना में मिलता है? आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, ल्हासा की ओर, सांवले सपनों की याद, और मेरे बचपन के दिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ल्हासा की ओर, जिसमें परित्यक्त चीनी किले का उल्लेख किया गया है। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। ये राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित एक यात्रा वृत्तांत है, और मूल रूप से यह यात्रा वृत्तांत राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। राहुल जी ने तिब्बत की यात्रा एक भिखमंगे के छद्म वेश में की थी। ये ध्यान रखिएगा कि राहुल जी ने तिब्बत की यात्रा एक छद्म वेश में की थी, और उन्होंने किसका रूप धारण किया था? एक भिखमंगे का। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम में मीराबाई के नाम से प्रस्तुत कविता भोर और वर्षा में गौवन के रखवारे का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौओं का पालन करने वाले। उनको हम कहते हैं गौवन के रखवाले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जाविर हुसैन द्वारा लिखी गई नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जाविर हुसैन की नहीं है? ऑप्शन है, डोला बीबी का मज़ार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी, या बंद गली का आखिरी मकान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंद गली का आखिरी मकान। ये रचना है मोहन राकेश जी की, बाकी इसमें दी हुई सारी रचनाएं जाविर हुसैन जी की हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तोत्तो चान और यासुकी चान निम्नलिखित में से किस रचना से संबंधित पात्र हैं? ऑप्शन है, कंचा, नीलकंठ, अपूर्व अनुभव, या पापा खो गए। तो तोत्तो चान और यासुकी चान जो कि एक जापानी कहानी है, और उसके पात्र जापानी पात्र के नाम आधार पे दिए हुए हैं, और इस कहानी का नाम है अपूर्व अनुभव। तोत्तो चान और यासुकी चान अपूर्व अनुभव नामक रचना के पात्र हैं। मूल रूप से इस रचना के लेखक तेत्सुको कोरियानगी हैं। इसके हिंदी अनुवादक हैं पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा। अगला प्रश्न है, सुनत जोग लागे हैं ऐसो, ज्यों करवी ककरी पंक्ति के आधार पर योग को किसके समान माना गया है? तो योग को यहाँ पे आप आंसर निकाल सकते हैं, करवी ककरी, जिसका मतलब होता है कड़वी ककड़ी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म है? इसमें से रचनाकार दिए हुए हैं और रचनाकार का नाम दिया गया है। प्रेम वाटिका, रचनाकार हैं रसखान, बिल्कुल सही। रसविलास चिंतामणि जी की रचना है, एकदम सही।
सुजान चरित घनानंद जी की रचना है? नहीं, गलत है। सुजान चरित नहीं है, सुजान चरित रचना है सूदन जी की, और सुजान सागर नाम की रचना लिखी थी घनानंद जी ने। ललित ललाम मतिराम जी की रचना है, एकदम सही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुजान चरित। अगला प्रश्न है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता का क्या नाम है? अभी ऊपर हमने देखा था, इस कविता की कुछ पंक्तियां दी हुई थी और हम देखेंगे कि इन पंक्तियों के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन है नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिवमंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न है, भगवान के डाकिये नामक रचना किस प्रकार की रचना है? ये क्या एक कहानी है या निबंध है या कविता है या लेख है? तो भगवान के डाकिये नामक रचना एक कविता है, ऑप्शन सी। इस प्रश्न की व्याख्या है, भगवान के डाकिये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक कविता है। इस कविता में पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये कहा गया है, जो एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं। अगला प्रश्न है, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यह पंक्तियाँ किस कविता से ली हुई हैं? ऑप्शन है ध्वनि, दीवानों की हस्ती, भगवान के डाकिये या यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती नामक कविता से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। पंक्तियाँ हैं, अब अपना और पराया क्या आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। ये भगवती चरण वर्मा जी की पंक्तियाँ हैं और ये कविता है, एक कविता का नाम है जिनसे ये पंक्तियाँ ली गई हैं, दीवानों की हस्ती। भगवती चरण वर्मा जी की अन्य रचनाएँ हैं मधुकर, प्रेम संगीत, मानो, रंगों से मुँह, एक दिन, सविनय इत्यादि। बस की यात्रा नामक व्यंग किस शहर का उल्लेख नहीं है? बस की यात्रा एक व्यंग है जो कि हरिशंकर परसाई जी का है, और इस व्यंग में किस शहर का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश के सारे शहर हैं, इनमें से पन्ना, सतना, रीवा या जबलपुर, इनमें से किस शहर का उल्लेख बस की यात्रा नामक व्यंग में नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, रीवा। अगला प्रश्न है, पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। ये पंक्तियाँ किस रचयिता की हैं? ऑप्शन है रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या भगवती चरण वर्मा। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये पंक्तियाँ उनके ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इनकी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जूही की कली, मगनू महंगा रहा, बादल राग इत्यादि। निम्नलिखित में से कविता और मूल वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है, आपको बताना है। कबीर की साखियाँ खड़ी बोली का माधुर्य है क्या? इसमें सूर्य के पद्यों में वात्सल्य रस है क्या? सुदामा चरित में मित्रता है और ध्वनि में प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? तो ऑप्शन ए, कबीर की साखियाँ खड़ी बोली का माधुर्य नहीं है उसमें। खड़ी, ये तो पंचमेल खिचड़ी कई भाषाओं का मेल था इनकी साखियों में, तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए जो है ये असंगत है। बाकी सूर्य के पद जो हैं वो वात्सल्य सम्राट माने ही जाते हैं सूरदास जी। सुदामा चरित जो रचना है उसमें सुदामा चरित में मित्रता के भाव दिखाए गए हैं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता पर आधारित है ये सुदामा चरित नाम की रचना। और ध्वनि नामक रचना में
प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना दिखाई गई है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। थोड़ा सा बोरिंग लगा, शायद आपको समझने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन केवीएस में पूछे जाते हैं, इसलिए आप तैयारी अपनी पूरी रखिए और यहीं से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को देखना ज़रूरी था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।